नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो स्ट्रेटजी बेसिकली यूज़ करते हैं 15 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 45 यानी कि 45 सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, इन दोनों मूविंग एवरेज को लगा के और छोटा मोटा एक आधा और इंडिकेटर लगा के हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग हो चाहे पोजिशनल हो चाहे इंट्राडे हो, ठीक है, ये तीनों ही के अंदर एप्लीकेबल है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अगर हम इंट्राडे करते हैं तो ये स्ट्रेटजी कैसे सक्सेस होती है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। एक बार फिर मैं अब दोबारा इस चीज़ को दोहराना चाह रहा हूँ, अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो स्लोली एंड स्टेडली शेयर मार्केट के अंदर अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करके धीरे धीरे पैसा कमाना चाहते हैं और जैसे मार्केट के अंदर टिके रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद अच्छा एक पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पेन, पेंसिल या पेपर या नोटबुक लेके अपने पक्का बैठना है, तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है। अगर आप कैजुअल देख रहे हैं तो शायद आपके लिए ये कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आराम से बैठिए, पेन पेंसिल और पेपर लेके बैठिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोशिश कीजिए, अगर आप न्यूअर है, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप निफ्टी 50 के अंदर ही इंटरडे करने की कोशिश करना। तो चलो अदानी इंटरप्राइज स्टॉक इसमें देखते हैं क्या कोई पोजीशन बन पाया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपका इंट्राडे के अंदर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का कैंडल आप इनिशियल स्टेज के अंदर ना यूज़ कीजिए, बेस्ट है 5 मिनट्स कैंडल। ठीक है, आप 5 मिनट्स कैंडल को इस्तेमाल कीजिए और तभी देखिए कि आपको इंटरडे ट्रेड के अंदर कैसे सक्सेस मिलता है। ठीक है, ये 24 यहाँ से शुरू होता है, 24 मई से। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे स्काई ब्लू लाइन है 15 SM में, वायलेट कलर की लाइन है 45 SM में। हमारा टारगेट क्या है कि 1545 के नज़दीक आके दूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पोजीशन बना पर दूर है, ये 45 SM के पास नहीं आया। अब देखिए इस कैंडल पे देखिए 15 SM फॉलिंग है और 45 राइजिंग है, तो इसमें हम पोजीशन नहीं बनाए। हमें क्या चाहिए, अगर हम बाइंग करना चाहते हैं हमें दोनों ही राइजिंग चाहिए, अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन नहीं बना। अगर आप इस कैंडल पे देखिए शॉर्ट करने का सोचेंगे, यहाँ क्या है 15 SM फॉलिंग है बट 45 राइजिंग है, तो ये भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस कैंडल पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे जो कैंडल बनी है रेड, ए 45 यानी कि वायलेट कलर लाइन से थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो इस अदानी इंटरप्राइज के अंदर हम स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो रैंडमली और कोई पकड़ लेते हैं, एशियन पेंट। ठीक है, इसमें देखिए 24 मई यहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए ये जो कैंडल बनी है, बट एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बड़ी कैंडल है और लंबी कैंडल है, यानी कि बड़ी कैंडल कैसे आप निकालेंगे, जिस प्राइस पे आप, ये फॉलिंग है, देखो इन दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलिंग है, तो बेसिकली रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट करोगे और रेड कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे उसको डिवाइड बाई 100 इंटू जिस प्राइस पे आप शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पेन पेंसिल लेके बैठिए। जैसे ये कैंडल है तो यहाँ अच्छा एक शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है, बट हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। क्यों करेंगे उसको आपको कारण बताता हूँ। जैसे ये कैंडल बनी, इसका हाई कितना है 2894.2, ठीक है, और लो कितना 2883.15। तो क्योंकि दोनों ही फॉलिंग, हम शॉर्ट पहले करेंगे। ठीक है, इंटरडे के अंदर क्या पहले हम शॉर्ट करके फिर हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि 2800 का स्टॉक है, तो लगभग हम अगर स्विंग ट्रेडिंग होते तो हम 2-2.5 रुपये ऊपर, सॉरी 2-2.5 रुपये नीचे हम शॉर्ट करते। बट अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो जैसे 2 रुपये 80 पैसा है, कितना 2883 है, तो 2 रुपये 80 पैसा मान लो हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर नीचे लगा के शॉर्ट करते, जीटी ऑर्डर लगाते। बट यहाँ पे जैसे 2.8 उसको डिवाइड बाई 4 करना है। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिए 50 पैसा, ठीक है, 50-75 पैसा नीचे आप इसके जीटी ऑर्डर लगाएंगे, तो आपका 2882.50। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ आप शॉर्ट करोगे प्राइस पे, जो जीटी ऑर्डर लगाओगे 2882.50, और स्टॉप लॉस ऊपर क्या रखोगे 2895 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, उसको डिवाइड बाई 100 इंटू शॉर्ट प्राइस। शॉर्ट प्राइस क्या था 2882.50, तो उनका अगर गैप आपको 0.5% से ऊपर आता है तो आप इंटरडे के अंदर अवॉइड कीजिए। आपने पॉइंट, इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है,
कि आपको कितना प्राइस ऊपर लेना है कितना लेना है, बट बेसिकली ये देखिए कि अगर बड़ी कैंडल है उसमें आप अवॉइड करना। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी है देखिए यहाँ पे दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलोइंग है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये इसका लो है 288.5.1, तो लगभग 60 पैसा नीचे 288.450 का आप नीचे इसके शॉर्ट का आपका जीटी ऑर्डर लगाओगे। और इसके थोड़ा सा हाई के ऊपर तो 2890.7 है, तो थोड़ा सा 50-60 पैसा ऊपर तो 2891.25 का आप स्टॉप लॉस रख इसमें काम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलोइंग है। बेसिकली कहना चाह रहा हूँ इस कैंडल पे देखिए जो कि 1 बजे बनी थी, दोनों मूविंग एवरेज फॉलोइंग है, तो इसके नीचे आप शॉर्ट पोजीशन अपना लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे देखना, मतलब अगर शॉर्ट कर रहे हो दोनों फॉलिंग होना चाहिए, अगर आप बाई करो दोनों राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, सेम देखिए ये जो ICICI बैंक का स्टॉक है, तो जैसे इसके नीचे आप शॉर्ट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 15 SM अगर शॉर्ट कंडीशन में है दोनों फॉलिंग होना चाहिए, और शॉर्ट कंडीशन में 1545 के नीचे होना चाहिए, और बाइंग कंडीशन में ठीक उल्टा दोनों राइजिंग होना चाहिए। देखिए ये कैंडल देखिए दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, और जो 15 SMA है और 45 के ऊपर है, ऊपर होकर दूर जाने की कोशिश कर। देखो ऊपर देखिए इस कैंडल पे देखिए जो कि आपकी कैंडल बनी थी 13:55 पे। ठीक है, 1:55 पे इसमें देखो दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, यस राइजिंग है, और इस रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है, यस बनी है, और देखिए 15 SMA 45 से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ऐसे इसके हाई के ऊपर आपने बाइंग पे जीटी ऑर्डर लगाना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर। जैसे इसका हाई है 1128, तो लगभग 25 पैसे ऊपर 1128.25 अपने बाइंग पे जीटी ऑर्डर लगाना। स्टॉप लॉस क्या रखोगे इसके लो के थोड़ा सा नीचे, तो 1125.6 पे, तो 25 पैसा 30 पैसा नीचे, तो 1125.25 का स्टॉप लॉस रखे आप इसको ट्रेल करते हुए जाओगे, देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली कहने का अर्थ है इंट्राडे के अंदर आपने 5 मिनट की कैंडल लगानी है, दोनों मूविंग एवरेज 15 SMA एंड 45 SMA लगाना है। नीचे RSI वॉल्यूम MACD लगा, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, प्योर हमें प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है। बाइंग कंडीशन में दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग होने चाहिए और एक दूसरे के पास आके उठने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये मूविंग एवरेज पास आए, यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ज़्यादा होगा अगर 1545 से तो आपने पोजीशन नहीं बनाना है, पास होके मतलब अट्रैक्ट होके फिर दूर भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे पास में आया, फिर देखिए इस जगह पे देखिए ये जो कैंडल बनी इसमें दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पास आके दूर भागने की कोशिश कर रहा हो, दोनों राइजिंग में हो, प्रीवियस रेड कैंडल बनी हो, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया हो, तो बहुत ही तकड़ा सेटअप है। ठीक है, ऐसे सेटअप आप ढूंढिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, निफ्टी 50 में देखिए, तभी आपने, जब आपको कॉन्फिडेंस है तभी आपने छोटा छोटा रिस्क लेके आपने पोजीशन बनाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना जो मैं हमेशा बताता हूँ, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है। फिर से एक चीज़ दोहराना चाह रहा हूँ, आप एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, चाहे ये 15 और 40 SMA पकड़िए, चाहे आप MACD पकड़िए, चाहे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पर ट्रेड कीजिए, कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, बट प्लीज़ उसमें आपने मास्टरी हासिल करनी है, उसमें आपने मास्टरी हासिल करनी है, ये पक्का ध्यान। हर एक स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो करना है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, आपने एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और उस पर कंसिस्टेंस आपने प्रैक्टिस करनी है। पहला कंडीशन ये हो गया, कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ो, अगर मेरी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आ रही तो छोड़ दो। अब यूट्यूब पे देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़िए उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो स्टॉक मार्केट होता है, किसी भी स्टॉक के अंदर आपने 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। कितना भी स्टॉक आपको पॉजिटिव लगे, कोई आपको कुछ भी बोले, आपने अपने विवेक को इस्तेमाल करना है, आपने अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी ओनली 20% रोल है स्ट्रैटेजी का, जो मेरा पर्सनल व्यू है। 80% रोल आपकी साइकी का है, साइकोलॉजिकल का, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का रोल है। ठीक है, तो अपने मेंटल को कंट्रोल करना, अपनी भावना को कंट्रोल में रखना है, पहले ही डिसाइड कर लेना है। जैसे आपका टोटल कैपिटल है फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1 लाख का 0.5% निकालोगे तो आपका 500 रुपये बैठेगा, तो 500 पे ही आपने रिस्क लेना है। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे इसके हाई के ऊपर अभी कॉपी पेन लेके बैठिए, इसका हाई है 1128, तो आपका जो बाइंग प्राइस ऑर्डर क्या लगेगा 1128.25, तो आपका बाइंग प्राइस जीटी ऑर्डर हो गया। और स्टॉप लॉस क्या है, जैसे 1125.65 इसका लो, उसके थोड़ा सा नीचे, तो 1125.25 ये स्टॉप लॉस हो गया। तो बाइंग प्राइस जीटी ऑर्डर
माइनस स्टॉप लॉस, ये निकलेगा डिफरेंस डी। क्या निकला? डिफरेंस डी निकला। इसको डिफरेंस लिख के रख लीजिए। आपने रिस्क पहले ही नोट करके रखा है। 1 लाख से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका टोटल अमाउंट 1 लाख है ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट के अंदर, तो 1 लाख का आपने 0.5 निकाला तो 500 निकला आपका, पहले निकाल के रख लिया। अब 500 को डिवाइड बाई डी करना, डी मीन्स डिफरेंस, बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। तो जितनी क्वांटिटी कैलकुलेट आती है आपने प्लीज़ उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है? ट्रिल करना है। जैसे कुछ क्वांटिटी आप मान लो 50% क्वांटिटी आप 1:1 टारगेट पे निकल सकते हो, बाकी जो 25 है जैसे टारगेट उस पर लगा देना। 1:1 पहुंचा तो आपका जो स्टॉप लॉस इसके नीचे उसको बढ़ा के अपने बाइंग प्राइस पे ले जाना है। जैसे 1:2 पे पहुंचेगा तो आपने 1:1 पे अपना स्टॉप लॉस ले जाना। ऐसे आप ट्रेल करते हुए जा सकते हो, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ डेली कम से कम 100, 200, 300 स्टॉक जब आपको टाइम मिलते 1 घंटा बैठिए स्टॉक मार्केट का वीडियो देखिए। अगर आप एम्प्लॉयज़ है, जब किसान है बेसिकली, तो मेरा फोकस मेनली उन लोगों के ऊपर है जो किसान है, जहाँ जो जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है। उनके ऊपर मेन फोकस है कि जब आपको टाइम मिलते 1 घंटा रात को बैठिए, कूल माइंडली देखिए कि ऐसे प्राइस एक्शन कब बना और स्टॉक मार्केट कैसे आपको उस समय एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। ये प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग है, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हो तो प्लीज़ आप इन वीडियो को धीरे धीरे प्रोग्रेस करके देखिए और कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर बने रहना, बड़े लालच में नहीं फंसना है, ठीक है। आप अपने विवेक को इस्तेमाल करके आपने ट्रेडिंग करना है। ओके, थैंक यू।